हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्राइड्स। क्या होता है हाइड्राइड्स? सबसे पहला, they are binary compounds of hydrogen with other elements। अब बेटा जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये तीन कैटेगरी के हो सकते हैं। ये बेटा मेटल्स हो सकते हैं, ये बेटा नॉन मेटल्स हो सकते हैं, और ये बेटा मेटालॉइड्स हो सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन कंबाइंड होता है तो उस कंपाउंड को बेटा हम लोग हाइड्राइड कहते हैं। बाइनरी का मतलब होता है जहां पर दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो। उसका मतलब एक हाइड्रोजन है और दूसरा बेटा मेटल है, एक हाइड्रोजन है दूसरा नॉन मेटल, एक हाइड्रोजन है दूसरा मेटलाइड है। लेकिन याद रखना इसका मतलब ये नहीं कि एक हाइड्रोजन और एक मेटल या एक हाइड्रोजन एक नॉन मेटल, नहीं। हाइड्रोजन एलिमेंट और एक मेटल, उसके बाद मेटल 2 भी हो सकते हैं, मेटल 3 भी हो सकते हैं, मेटल 4 भी हो सकते हैं। उसी तरह से हाइड्रोजन का नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन एलिमेंट्स 2 ही होंगे, एक हाइड्रोजन और दूसरा बेटा जो हमारा कोई भी एलिमेंट होगा। अब जितने भी हाइड्राइड्स हैं इनको बेटा जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट इज आयनिक, या जिनको हम लोग बेटा सलाइन हाइड्राइड्स कहते हैं। नंबर 1 आयनिक या सलाइन हाइड्राइड्स। दूसरा बेटा जिनको हम लोग कोवेलेंट, यहां पर मैं लिखूंगा, दूसरा बेटा जिनको हम लोग कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स कहते हैं, और तीसरा जिसको हम लोग बेटा, चलो मेटालिक पहले लिख देते हैं, मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहते हैं। यानी कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स आते हैं। कौन कौन सा? आयनिक या जिनको सलाइन हाइड्राइड्स कहते हैं, कोवेलेंट या जिनको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स कहते हैं, और तीसरा मेटालिक जिनको बेटा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग तीनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड्स वो हो गए जहां पर बेटा आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? यानी कि मेटल या जो एलिमेंट हमारा है और हाइड्रोजन के बीच में सबसे पहले एक आयनिक बॉन्ड। अब क्वेश्चन होता है ये बनाता कौन है? सबसे पहले आपने याद रखना ये बेटा फॉर्म्ड बाय ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स को बेटा हम लोग एस ब्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। और कौन से बनाए? आयनिक हाइड्राइड्स। लेकिन याद रखना एक्सेप्ट लिथियम, बेरिलियम और बेटा मैग्नीशियम। लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, क्योंकि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि जो लिथियम होता है ये पहला एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, इसका बेटा एक एनॉमलस बिहेवियर होता है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। उसी वजह से ग्रुप 2 का पहला एलिमेंट बेरिलियम है, तो पहला एलिमेंट हमेशा रेस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। तो बेरिलियम का भी बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर। अब आपके सर मैग्नीशियम का कैसे? आगे जाके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आप एलिमेंट्स लिखोगे यहां लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर जब दूसरे ग्रुप में आएंगे तो फिर लिखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, यहां पर बेटा एल्यूमिनियम। आगे जाके टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि एक रिलेशन होती है जिसको डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनली सिचुएटेड है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम बेटा डायगोनली सिचुएटेड है, बोरॉन और सिलिकॉन डायगोनली सिचुएटेड है। इनकी भी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, तो इसीलिए बेटा इस रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो इसलिए लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। क्यों? अब आप कहेंगे सर एल्यूमिनियम, बेटा एल्यूमिनियम तो 13 ग्रुप में आता है, वो तो पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए बेटा यहां पर आपने क्या लिखा? फॉरवर्ड बाय ग्रुप 1 एंड ग्रुप 13 तो बनाता नहीं, तो इसलिए बेटा ये कंपाउंड है। दूसरा, इनमें बेटा जो मेटल होता है और हाइड्रोजन होता है, मेटल की वैलेंसी प्लस इसकी वैलेंसी नेगेटिव, या अगर ये ग्रुप 1 का है, या बेटा मेटल की वैलेंसी 2 पॉजिटिव और हाइड्रोजन की वैलेंसी बेटा नेगेटिव होगी। इसीलिए अगर मेटल हाइड्राइड ग्रुप 1 का बनेगा तो उनकी फार्मूला बनेगी MH2,
और अगर ये बनाएंगे तो सॉरी MH बनेगी और इनकी फॉर्मूला बनेगी बेटा MH2। आपने याद रखना, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं तो उनको साल्ट्स कहा जाता है, इसीलिए बेटा इनका नाम रखा गया आयनिक हाइड्राइड्स और सलाइन हाइड्राइड्स। समझ आया? अब आगे अब बेटा यहां पर रही बात लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम की। ये तीनों के तीनों आपने याद रखना, अगर ये आयनिक हाइड्राइड्स हैं तो ये बेटा कौन से हाइड्राइड्स हैं? कोवैलेंट हाइड्राइड्स हैं। एक और चीज आपने याद रखना, अगर ये कोवैलेंट हाइड्राइड्स हैं तो लिथियम हाइड्राइड बेटा नॉर्मल एलिमेंटल फॉर्म में होता है, LiH की फॉर्म में होता है, लेकिन जो बेरिलियम हाइड्राइड BeH2 और MgH2 होते हैं, ये बेटा इन टर्म्स ऑफ पॉलीमर्स एग्जिस्ट करते हैं। किसमें एग्जिस्ट करते हैं? यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता, बेरिलियम हाइड्राइड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और बेटा ये पॉलीमर्स की फॉर्म में होते हैं और ये मोनोमर की फॉर्म में होता है। तो जितनी भी आयनिक हाइड्राइड्स होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, तो इसमें बेटा यहां पर आप लिख सकते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल। ये वाटर सॉल्युबल है। अगर हम लोग इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करें, सपोज करें हम लोग सोडियम हाइड्राइड लेते हैं और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कब करते हैं? जब बेटा हम लोग यहां पर एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। आपने याद रखना है, अगर बेटा एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक तो इसको आयनाइज करना है, करना साथ में वाटर को भी करना है, लास्ट टाइम समझाया था ना। इसलिए एक स्पीशीज बनेगी Na पॉजिटिव, दूसरी बनेगी H नेगेटिव, क्योंकि हमने लिखा इसमें मेटल का चार्ज पॉजिटिव होता है, H का चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन साथ में बेटा यहाँ वाटर भी आयनाइज होगा। तो जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वाटर आयनाइज होके H पॉजिटिव OH नेगेटिव देगा। अब बेटा जो H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव है, ये कहां पर जाएंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बेटा हम लोग कैथोड कहते हैं, और ये जाएंगे कहां पर? एट एनोड। अब बेटा हमने पढ़ा है जो एनोड होता है वहां पर ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन जो होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन करेगा? अब यहां पर दो स्पीशीज हैं, H नेगेटिव और OH नेगेटिव। अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो OH नेगेटिव होता है उसकी इजीली बेटा ऑक्सीडेशन नहीं होती है, क्योंकि वहां से OH नेगेटिव को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलता है। क्या निकलता है? तो उसके लिए बेटा ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिसको हम लोग ओवर वोल्टेज कहते हैं। इसीलिए OH नेगेटिव जहां पर भी होते हैं वहां पर वो प्रेफर करते हैं कि उसकी डिस्चार्जिंग नहीं हो, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो। अगर उसकी नहीं होती है तो किसकी होगी? तो H नेगेटिव विल लूज इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा? H प्लस बेटा इलेक्ट्रॉन, लेकिन H तो होता ही नहीं है, इसलिए ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स H2 देगा, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से जो सोडियम है तो वो बेटा कैथोड पर, एट कैथोड पर। अब बेटा कैथोड पर रिडक्शन, किसकी रिडक्शन? या सोडियम और हाइड्रोजन है, और रिडक्शन किसकी होती है? जो सीरीज में नीचे लाई करता है। कौन सी सीरीज में? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आपको याद होगा, ले के भारत सरकार का नाम, हाइड्रोजन तो आया नहीं, इसका मतलब बेटा सोडियम ऊपर है, उसके नीचे हाइड्रोजन है, तो जो नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसकी रिडक्शन होती है, इसलिए सोडियम की होगी नहीं, किसकी होगी? H पॉजिटिव की। तो H पॉजिटिव will gain an electron and will form again H2, यानी कि एनोड पर भी हाइड्रोजन बनेगा और कैथोड पर भी हाइड्रोजन बनेगा। ध्यान रखना, एनोड पर भी हाइड्रोजन और कैथोड पर भी। अब बचा क्या? जो ये Na और OH है, ये बेटा सॉल्यूशन में रह जाता है। क्या रह जाता है? तो यहां पर आप लिख सकते हैं इन सॉल्यूशन, हाँ ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। इन सॉल्यूशन Na पॉजिटिव विल रिएक्ट विद OH नेगेटिव एंड विल प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी बेटा एक रिएक्शन है इसकी, ठीक है, इसको भी कंप्लीट करें। कोवैलेंट हाइड्राइड्स। कोवैलेंट हाइड्राइड्स कौन से हो गए? सबसे पहले इनमें बेटा आपस में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। जैसे आयनिक हाइड्राइड्स का मतलब आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट हाइड्राइड्स का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। किसके बीच में? बिटवीन एलिमेंट, जो भी एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा, एंड हाइड्रोजन।
अब क्वेश्चन होता है पीरियड टेबल का कौन सा एलिमेंट बनाता है, तो याद रखना बेटा सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट इनको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी जिनको बेटा हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। ये कौन बनाते हैं, याद रखना ये ग्रुप 13 एलिमेंट्स बनाते हैं। कौन से बनाते हैं, क्या होता है वो बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा बेटा होता है जिनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। ये बेटा ग्रुप 14 के एलिमेंट्स बनाते हैं। फिर बेटा थर्ड कैटेगरी होती है जिनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ये कौन बनाता है, ये बेटा ग्रुप 15 भी बनाता है, 16 भी बनाता है और बेटा 17 भी बनाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, इसकी एग्जांपल लेंगे। ग्रुप 13 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, बोरान, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। तो इसलिए बेटा यहां पर बोरान और हाइड्रोजन। बोरान की वैलेंसी कितनी होती है 3, हाइड्रोजन की कितनी होती है, तो इसकी 3 इसकी 1, तो क्या बनेगा BH3। इसको बेटा यहां से हटा देते हैं। उसी तरह से एल्युमिनियम हाइड्राइड की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी AlH3। अगर बेटा मैं बोरान हाइड्राइड को यहां चेक करूं तो बोरान हाइड्राइड का मतलब बेटा 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। बोरान के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों ने बॉन्ड बनाया। अगर तीनों ने बॉन्ड बनाया तो बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 6। जिसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में सेंट्रल एटम में, उस कंपाउंड को बेटा लेविस एसिड कहा जाता है। और ऑल लेविस एसिड जो होते हैं वो बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो इसीलिए बेटा हमने इनको नाम दिया दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। सिर्फ बोरान का तो मैंने एज एन एग्जांपल लिया, एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ऐसी ही, तो बाकी गैलियम हाइड्राइड, टिन हाइड्राइड को सॉरी टिन इसमें नहीं आएगा, टिन नेक्स्ट में आएगा, ठीक है। इस तरह से अब बेटा ग्रुप 14 देख लो। ग्रुप 14 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, टिन आता है, लेड आता है। तो इसलिए बेटा यहां पर CH4, यहां पर हम लोग एक एक एग्जांपल या दो एग्जांपल, SiH4। CH4 इज कॉल्ड एज मीथेन, SiH4 इज कॉल्ड एज सिलेन। याद रखना क्या कहते हैं इसको, सिलेन कहते हैं। आगे जाके हम लोग एलिमेंट्स अलग से पढ़ेंगे, वहां पर हाइड्राइड्स भी पढ़ेंगे जब हम ग्रुप 14 पढ़ेंगे। तो यहां पर कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बने। हमें पता है इसका स्ट्रक्चर बेटा टेट्राहेड्रल होता है, पढ़ा है ना हमने मीथेन का स्ट्रक्चर। तो एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड का मतलब कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जितने होने चाहिए उतने हैं, तो इसलिए बेटा इनको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है, जितना होना चाहिए उतना मेरे पास है। अब बेटा हम लोग ग्रुप 15 में आते हैं। ग्रुप 15 में अगर आप पहला एलिमेंट देखेंगे वो नाइट्रोजन है, तो बेटा नाइट्रोजन जो बनाएगा NH3 बनाएगा। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट में जाएंगे तो दैट इज वाटर H2O। नेक्स्ट में जाएंगे दैट इज HF, यानी कि ये बेटा ग्रुप 15 का एलिमेंट है। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है और फ्लोरीन बेटा या क्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट। अब बेटा नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। 5 में से कितने ने बॉन्ड बनाया 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। लेकिन बेटा इसलिए एक लोन पेयर बचा, यानी कि अपनी तो वैलेंसी बराबर हुई लेकिन साथ में एक लोन पेयर बचा। इसीलिए बेटा जो लोन पेयर होता है उन कंपाउंड्स को हम लोग लुईस बेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, और जितनी भी लुईस बेसिस होते हैं वो बेटा इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं एंड दे कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स। ये हुआ। उसके बाद बेटा वाटर के पास आते हैं, तो वाटर इज O, यहां पर H, यहां पर H। लेकिन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से 2 ने तो बॉन्ड बनाया, तो 4 जो है वो 2 लोन पेयर की फॉर्म है। उसी तरह से बेटा HF जो फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया। होते कितने फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं। जितने भी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 में से एक ने बॉन्ड बनाया, तो इसलिए बेटा 3 लोन पेयर। इसीलिए आप इसके बदले में PH3 भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन का दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। उसी तरह से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ये सारे के सारे बेटा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स हैं। समझे, कंप्लीट कर इसको। मैकेनिक हाइड्राइड्स सबसे पहले कौन बनाता है, फॉर्म्ड बाय
एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं? डी और इनका एक और नाम है, इनको बेटा हम लोग नाम देते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स। इसका मतलब क्या हुआ इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स? अब बेटा ध्यान रखो, ये बेटा मान लेते हैं एक डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो दोनों के दोनों बेटा बड़े बड़े एटम्स होते हैं, ठीक है। ये एक एटम है, ये बेटा दूसरा एटम है, और ये बेटा एक तीसरा एटम है। उसी तरह से बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के साथ होंगे, यानी कि जब हम स्फीयर्स को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, एक दूसरे के ऊपर भी रख लेंगे, तो बेटा फिर भी बीच में कोई जगह बच जाती है। जो एक जगह यहाँ पर बच जाती है, जो जिसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया, इस जगह को बेटा हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल स्पेस। अब बेटा जनरल में अगर हमने शो करना तो हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ा चढ़ा के शो करते हैं। ये हाइड्रोजन, मान लो ये ट्रांजिशन मेटल है, यहाँ दूसरा ट्रांजिशन मेटल है, यहाँ तीसरा ट्रांजिशन मेटल है। उसी तरह से बेटा बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि जब इनका स्ट्रक्चर होगा ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे, तो इस तरह से बेटा इनके बीच में जगह बच जाती है। एक्चुअली ऐसी जगह बचती है, तो हम लोग ऐसे शो करेंगे हमारा इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब बेटा जो ये जगह इनके बीच में बनी, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं या इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। यहाँ पर भी बची, यहाँ पर भी, हर एक जगह बचेगी। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस, लेकिन हमारा बोर्ड 2 डायमेंशनल है, इसलिए बेटा हम लोग सिर्फ 2 डायमेंशनल में शो करते हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, इनफैक्ट स्मॉलेस्ट, अगर आप देखेंगे सबसे छोटा साइज पीरियड टेबल में किसका है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन बीइंग स्मॉलेस्ट, बेटा वो अपने आप को यहां पर एडजस्ट कर लेता है। इन छोटी छोटी जगहों में वो हाइड्रोजन जो है अपने आप को एडजस्ट करता है। सभी जगहों में नहीं, कुछ जगहों पर हाइड्रोजन अपने आप को क्या कर लेता है? ड्यू टू स्मॉल साइज। इसीलिए बेटा ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स। अब किसी कंपाउंड में अगर 1, 2 या 9 जगह है, तो 3 में हो गया। हो सकता है दूसरा यही कंपाउंड है, वहां पर बेटा ये 4 जगह पर हो सकता है तीसरे में ये 2 ही जगह पर हो, इसलिए इनकी कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होती है। ऐसे कंपाउंड जिनकी कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होती है, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को बेटा फॉलो नहीं करते, ऐसे कंपाउंड्स को बेटा नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स का मतलब होता है जहां डेफिनेट फार्मूला नहीं होती है, जहां पर 1:1 का या 1:2 का जो केमिकल फार्मूला में होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स होता है वो नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लैंथेनम का हाइड्राइड यूज करें, तो बेटा लैंथेनम के हाइड्राइड में यहां पर 2.87 टाइम्स हाइड्रोजन आता है, यानी कि एक लैंथेनम के लिए 2.87 टाइम्स बेटा हाइड्रोजन आता है। उसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास 100 लैंथेनम के एटम्स हैं, कितने हैं? तो उस समय हाइड्रोजन के बेटा 287 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, 287 होंगे फॉर 100। अगर 1000 होंगे तो उसी तरह से आप बेटा कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी एक एटम के लिए इनका रेशियो इतना है, यानी कि 1:, होल नंबर का रेशियो फॉलो नहीं करते। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। और इसीलिए बेटा इनको इंटरस्टिशियल। लेकिन आपने याद रखना, इन हाइड्राइड्स में एक स्पेशल चीज आती है जिसको बेटा हाइड्राइड गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्राइड गैप। आपने याद रखना हाइड्राइड गैप क्या है। ये बेटा अगर आपको याद होगा, जब हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो यहां डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना, डी ब्लॉक में एक ग्रुप, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और बेटा ये 10। ये ग्रुप 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7, ये 8, ये बेटा 9, सॉरी ये 9 और ये बेटा 10। IX9, ये 9 और X10। आपने याद रखना जो ग्रुप्स कौन कौन से, हाँ आपने याद रखना जो ग्रुप 7 है, ये वाला ग्रुप ध्यान रखना। यहां पर ध्यान रखना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। जो ग्रुप 7 है, 8 है और 9 है, ग्रुप 7 कौन सा हो गया? चाहे बेटा कोबाल्ट। ग्रुप 8 कौन सा हो गया? और ये दे डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। कौन कौन सा? ग्रुप 7,
8 और 9 ये कोई हाइड्राइड नहीं बनाते। यहां पर याद रखना, these 3 groups do not form हाइड्राइड्स। और जब नहीं बनाते, पहले भी हाइड्राइड्स, उधर भी हाइड्राइड्स, एस ब्लॉक भी हाइड्राइड्स, पी ब्लॉक भी हाइड्राइड्स, इसी को बेटा नाम दिया गया हाइड्राइड गैप। और साथ में आपने याद रखना, इस ग्रुप में जो सिक्स ग्रुप नहीं है, ये डी ब्लॉक का फोर्थ ग्रुप, इस ग्रुप में ओनली क्रोमियम फॉर्म्स हाइड्राइड। यहां पर याद रखना, ओनली क्रोमियम फॉर्म्स हाइड्राइड। इसके नीचे टंगस्टन और मोलिब्डेनम होते हैं, वो भी हाइड्राइड नहीं बनाते। ना टंगस्टन हाइड्राइड बनाता है ना मोलिब्डेनम, लेकिन गैप बेटा यहीं पर आ जाता है। इसको हाइड्राइड गैप नहीं कहा जाता। तो इसलिए बेटा पेपर में आ जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बेटा हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, 7th 8th और 9th, और इन एडिशन 6th में क्रोमियम सिर्फ बनाता है। तो इसलिए बेटा जो क्रोमियम के नीचे 2 एलिमेंट्स होंगे वो है मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। इस ग्रुप में MO एंड टंगस्टन इज W, ये दोनों के दोनों ये भी नहीं बनाते, डू नॉट फॉर्म। लेकिन यहां पर बेटा हम लोग नहीं लिख सकते पूरा ग्रुप, इसीलिए क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम बनाता है, डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। ठीक है, ये बेटा हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। आज इतना ही।